ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मचर्य की महिमा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर विनयशील विद्यार्थियों को ज्ञान देने में समर्थ होता है, ऐसा कहा है। विद्यार्थी में, ब्रह्मचारी में विनय का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना विनय के विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। और जिसके जीवन में विद्या है, ब्रह्मचारी के जीवन में विद्या है, ये तब पता चलता है जब उस व्यक्ति के अंदर विनय हो। विद्या है और विनय ना हो, इसका अभिप्राय यह है विद्या है नहीं, ये माना जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या है और विनय नहीं है, ये दोनों बातें विरुद्ध है। विद्यावान है पर विनय नहीं है, ये दोनों विरुद्ध बात है। इसलिए कवि ने कहा विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है हमेशा विनय को उत्पन्न करती है, विनम्रता को उत्पन्न करती है, सरलता को उत्पन्न करती है, धैर्य को उत्पन्न करती है, तप को उत्पन्न करती है। विद्या ददाति विनयम। ऐसे विनयशील विद्यार्थी के अंदर वो जो विशेष ज्ञान है जो आचार्य देना चाहता है, आचार्य से बहुत सारे विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते हैं। आप वो कथा सुनते भी हैं, इंद्र और विरोचन की। दोनों ने विद्या प्राप्त की है, लेकिन जो विनय होना चाहिए जीवन में, जो तप होना चाहिए, जो धैर्य होना चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, जो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, यदि वो है तो जो सूक्ष्म विद्या है वो विनयशील विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाती है। कई बार आदमी ये समझ नहीं पाता है वो कौन सी सूक्ष्म विद्या है। अक्सर बोला करते हैं सूक्ष्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या। ऐसी विद्या पोथियां सारी पढ़ लिया है, वो सूक्ष्म विद्या उन पोथियों में दिखाई नहीं दे रही है। शब्द वही है। योग ने तो बता दिया, योग को पढ़ भी लिया, एक बार नहीं अनेक बार पढ़ लिया, वो सूक्ष्म विद्या है क्या? यही है। ब्रह्मचर्य को जब व्यक्ति धारण कर लेता है,
उसके अंदर बहुत सारे गुण आते हैं, बहुत सारे गुण। वो जो गुण हैं उन गुणों में विद्या विराजमान होती है, याद रखना। उन गुणों में विद्या विराजमान होती है। और साक्षात वेद भी कहता है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समेता समोता। तस्मिन् देवा अधिविश्वे समोताः। तो ब्रह्मचारी के अंदर ब्रह्म भ्राजत देदीप्यमान, भ्राजत का मतलब है प्रकाशित, देदीप्यमान ब्रह्म बिभर्ति धृत हो जाता है, ब्रह्म ही स्थापित होता है उसके जीवन में। वो ब्रह्म क्या है? विद्या, वेद विद्या। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। तो सारा का सारा वेद उस ब्रह्म के अंदर, उस ब्रह्मचारी के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसने ब्रह्म को धारण किया है। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत, बहुत बड़ी बात कही है। और ये होना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से समस्त गुणों को धारण कर सकता है, जिन गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। मनुष्य ये नहीं समझ पाता है पूर्ण विद्या का अभिप्राय क्या होता है। वो ये समझता है पूर्ण विद्या का मतलब ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं सारे के सारे शास्त्र पढ़ेंगे तब पूर्ण विद्वान बनता है। यहां पूर्णता का अभिप्राय है अपने लक्ष्य के लिए, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है, मोक्ष के लिए जो आवश्यक है, मोक्ष के लिए जितनी विद्या होनी चाहिए वो सारी की सारी विद्या हमारे पास है, तो वो पूर्ण विद्या है। और वो जो पूर्ण विद्या है वो कितनी होगी वो आप आंकलन करते रहना, पर उस विद्या से मेरा अहंकार समाप्त हो जाए। और विद्यार्थी के अंतर्गत यदि अहंकार है तो वो विनय नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विनय तभी रह सकता है जब अहंकार ना हो। एक ब्रह्मचारी को कुछ कह दिया हो, बस उसके मन में उथल पुथल होने लगता है, वो विनय नहीं दिखता। क्यों? अहंकार काम करता है। वो धैर्य नहीं है, वो तप नहीं है, वो सहन शक्ति नहीं है। कुछ बोल दिया किसी ब्रह्मचारी ने किसी ब्रह्मचारी को, वो सहन नहीं कर पा रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्शन तुरंत कर लेता है। वो धैर्य नहीं है, वो विनम्रता ही नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। यदि विनय है तो पात्रता हो जाएगी, पात्र बन जाएंगे हम, योग्य बन जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमको, पात्रता आती है। वो बिना उस एबिलिटी के, बिना उस सामर्थ्य के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिना उस पात्रता के हम आगे बढ़ नहीं सकते। वो विनय होना पड़ेगा, विनयशील अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रात पात्रत्वात धनमाप्नोति। देखिए कैसा धन मिलता होगा। पात्रत्वात धनमाप्नोति, धनात् धर्मम, ये याद रखना। वो जो धन प्राप्त होता है उस धन से धर्म को कमाना पड़ता है, धर्म को प्राप्त करना पड़ता है। जो भी धन हमें प्राप्त होता है उस धन से धर्म को प्राप्त करना पड़ता है। यानी धनार्जन जो हम करते हैं जिस किसी भी रूप में, उस धन से धर्म को प्राप्त करना पड़ता है, धर्म को खरीदना पड़ता है। मोटी भाषा में कहूं, जैसे धन से हम वस्त्र खरीदते हैं, धन से मकान खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस धन से धर्म को खरीदना पड़ेगा।
और वही काम हम नहीं कर पा रहे, कम करते हैं। मेरा अभिप्राय है कम करते हैं। और वो जो 99 का चक्कर रहता है ना जीवन में, 99 का 99, बस एक जोड़ दो उसमें 100 हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, फिर वापस स्टार्ट 1 2 3 4 से फिर 99 तक पहुंच जाते हैं, फिर उसको 100 बनाना चाहते हैं। पता नहीं जमा कर करके क्या करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। उस धन से धर्म को खरीदना पड़ेगा, धर्म को प्राप्त करना पड़ेगा, धर्म कार्यों में लगाना पड़ेगा। अभी हम चर्चा करेंगे अपरिग्रह की। हाँ, याद रखना, अभी तो ब्रह्मचर्य का प्रसंग चल रहा है। ये जो संग्रह करना होता है ना, उसकी चर्चा करूंगा मैं। एक ओर से वेद ये भी कहता है वयम श्याम पतयोरयिणाम, एक ओर से ये भी वेद कह रहा है, और एक ओर से ये भी कहा जा रहा है अपरिग्रह का पालन करो। दोनों का समन्वय कैसे हमें करना है? ऐसे ही करना है। धना धर्मम, उस धन से धर्म को खरीदना पड़ेगा। उस ऐश्वर्य को जो हमने प्राप्त किया है, जो धन प्राप्त किया है, उस सारे के सारे धन को धर्म में लगाना है, उस धर्म को प्राप्त करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम परिग्रही बना रहेंगे। परिग्रही, बस इकट्ठा करते जाएंगे, करते रह जाएंगे, और धरा रह जाएगा, अकेले अलोन चल बसेंगे, कुछ नहीं होने वाला उसका। धर्म नहीं कमाया, धर्म को नहीं खरीदा, तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अगर हमने धर्म प्राप्त कर लिया, जैसे दुनिया भर की चीजों को धन के माध्यम से खरीदते हैं, ऐसे यदि हमने धर्म को नहीं खरीदा, यानी धर्म में नहीं लगाया, तो हमें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने योग में बहुत बड़ी बात कही, बहुत गंभीरता से बात कही, सूक्ष्मता से कही। क्या कही है? धर्मा सुखम अधर्मा दुखम। महर्षि वेदव्यास ने योग में कहा यह बात। धर्मा सुखम अधर्मा दुखम, इस बात को बिना संयम से, बिना विनयशील बने, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना तप के नहीं समझ सकते। क्योंकि आज हमको यही समझ में आता है, अधर्मा सुखम धर्मा दुखम, यही समझ में आता है। अधर्म से ही सुख मिलता है, यही समझ में आता है। इसलिए आदमी अधर्म में लगा हुआ है और अधर्म के माध्यम से सुखी होना चाहता है, और उसको यह समझ में आता है, हां मैं सुखी हो रहा हूं, क्योंकि पैसा है, क्योंकि मकान है, क्योंकि गाड़ी है, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति मैंने इकट्ठी कर ली है, और इन सारी संपत्तियों के माध्यम से मैं सुखी हूं, ऐसा उसको एहसास होता होगा। उस भ्रांति में पड़ा रहेगा और इन दुखों से बाहर नहीं निकल सकता वो व्यक्ति। इसलिए इस बात को समझना है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत बहुत बहुत सारे गुण हैं, उसकी महिमा इतनी बड़ी है। वेद जगह जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहा है वेद, और एक पूरा का पूरा सूक्त, 26 मंत्रों का सूक्त, इतना ही है ना मंत्र, 26 मंत्रों का एक स्थान पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई गई। आप कल्पना कर सकते हैं। लोग कई बार ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के रूप में नहीं समझ पाते हैं। उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के रूप में दिखता नहीं, इसलिए भी नहीं समझते हैं,
और जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के रूप में होता है तो उसको नहीं समझ पाते, ऐसा भी होता है। बहुत सारे ये मानते हैं कि इसको अकल नहीं, इसको समझ नहीं, इसको व्यवहार का बोध नहीं है, इसने कुछ देखा नहीं है दुनिया को, ऐसा समझते हैं। और वेद क्या कहता है? दुनिया भर के देव ब्रह्मचारी के पास आते हैं। दुनिया भर जितने भी देव, जितने भी लोग हैं, देव है जिनको देव कहते हैं, वो सब उसके जीवन में निवास करते हैं, उनके पास आते हैं। और एक मंत्र तो यहां तक कह दिया है, त्रयस्त्रिंशत् त्रिशतत् त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षड्सहस्राः देवा अनुसंयन्ति। मैं थोड़ा सा अन्वय करके बोल रहा हूं। मंत्र ये कहता है, त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षड्सहस्राः देवा अनुसंयन्ति। उस ब्रह्मचारी के पास में इतने सारे देव आते हैं। त्रयस्त्रिंशत् का अर्थ होता है 33, त्रिशता का अर्थ होता है 300, षड्सहस्रा का अर्थ होता है 6000। उसको ऐसा उल्टा कर दीजिएगा, त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षड्सहस्रा को उल्टा कर दीजिएगा तो 6333 देव। समझ रहे हैं? 6333 देव उस ब्रह्मचारी के पास आते हैं। अब कल्पना करके देखिएगा। इतना ही नहीं कहा, सर्वे देवा अनुसंयन्ति। ये तो कम से कम बात कही है, लेकिन सर्वे देवा, सारे देव आ जाते उसके पास, उसके निकट आते हैं, उसको सिर पर बिठाते हैं, उसको बहुत ऊंचा उठाते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं। ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यह महिमा है। ब्रह्मचर्य में यही महिमा है, इससे बढ़कर महिमा क्या हो सकती है? सारे गृहस्थ, सारे सन्यासी, सारे वानप्रस्थी, सारे ब्रह्मचारी, सारे वर्ण, सब लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसको फूलों में बिठाते हैं। कितनी महिमा है ब्रह्मचर्य में। एक ब्रह्मचर्य को लेकर के कितनी महिमा बताई जा रही है, कितना सामर्थ्य हो सकता है उसके अंदर। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समोताः प्राणापानौ जनयन आद व्यानम वाचम मनो हृदयम ब्रह्म मेधाम। इतने सारे के सारे गुण उसके अंतर्गत आते हैं। प्राणों पर उसका वशित्व होता है, प्राणों को जीतता है, क्योंकि वो मृत्यु बन जाता है, वो मृत्युंजय बन जाता है, क्योंकि वो मृत्यु के पास जाता है। मेरी बात को समझना, नचिकेता मृत्यु के पास गया है। वो मृत्यु कौन है? आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु। वेद कहता है, वेद कहता है आचार्य को ही मृत्यु कहा है, और मृत्यु के पास जाकर के वो मृत्युंजय बनता है, मृत्यु को जीत लेता है। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। प्राणों को जीत लेता है, अपानों को जीत लेता है, व्यान को जीत लेता है, समस्त प्राणों को जीत लेता है, वो अपने वश में रख लेता है। प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को जानता हुआ, समझता हुआ, प्राणों को अपने वश में रख करके, प्राणों को वश में रखते ही मन वश में आ जाता है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, दूध पानी दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। दूध और पानी दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं दोनों। दोनों को अलग नहीं कर पाते जब दोनों मिल जाते हैं तो। समझ रहे? दोनों को अलग नहीं कर पाते, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं पानी और दूध। ऐसे ही मन और प्राण दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो तो दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो प्राणों को अपने आप में उसको पकड़ के रख दो तो अपने आप मन आ जाएगा, पूंछ हिला तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा।
प्राणों को अगर हमने पकड़ लिया, अपने वश में कर लिया है, प्राणायाम के अंतर्गत यही महिमा है। लोग नहीं समझ पाते प्राणों को, प्राणायाम को, योग को नहीं समझ पाते। ब्रह्मचारी को भी समझना है प्राणों को, प्राणायाम को। फिर ये जो बहुत सारे रोग होते हैं ना, अपचन है, वो है, ये है, भूख नहीं लगती है, ठीक है ना, कब्ज है, ये है, वो है, एसिडिटी है, फलाना है, ब्रह्मचारी को, हाँ, नियमितता, नियम बहुत आवश्यक होता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभ है। ये बिना नियमितता के ये संभव नहीं हो सकता। व्यायाम करता है लेकिन नियमितता में नहीं है, नियम पूर्वक नहीं है, नपा तुला नहीं है। जोश आ गए तो खूब कर दिया, जोश ठंडा हो जाए तो बिल्कुल नहीं किया, कभी थोड़ा सा कर लिया, कभी बहुत अधिक कर लिया, कभी काम चला लिया। नियमितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, नपा तुला नहीं है। जब तक नपा तुला जीवन नहीं होता है तब तक बहुत मुश्किल होता है। प्राणों को, अपानों को, व्यान को अपने वश में रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिसके जीवन में देदीप्यमान ब्रह्म वेद जीवन में धृत है, विभरती, वो धारण कर लेता है वेद को। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, याद रखना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ब्रह्मचारी को ऐसा होना पड़ेगा, उसको भौतिकता के बारे में भी नॉलेज हो और आध्यात्मिकता के बारे में भी नॉलेज हो। आई नो फिजिक्स, ऐसा होना चाहिए। मैं भौतिकी शास्त्र को जानता हूं, ऐसा होना चाहिए उसके पास। मैं केमिस्ट्री को जानता हूं, ऐसा होना चाहिए। मेरे को लॉ के बारे में पता है, ऐसा होना चाहिए। भौतिक विद्या के बारे में भी जानकारी हो और आध्यात्मिक विद्या के बारे में भी जानकारी हो। 2 प्रकार की विद्या है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतम अश्नुते, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। संभूति और विनाश ये भौतिक विद्या, याद रखना, इसको जानना पड़ेगा। ब्रह्मचारी के जीवन में ये हो, ये होना चाहिए। दोनों प्रकार की विद्या होनी चाहिए। उसके पास कोई ऐसी विद्या ना हो जो नहीं है। इसलिए उस ब्रह्मचारी को देखने के लिए सारे के सारे संसार के देव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसके पास सब कुछ मिलेगा, याद रखना, उसके पास सब कुछ मिलेगा। सभी उपाय उसके पास होंगे, सभी प्रकार के रोगों की औषधि उसके पास होगी, क्योंकि औषधयः कहा है। आचार्य क्या है? औषधय, उसके पास औषधियां हैं। जैसे आचार्यो मृत्यु कहा ना, ऐसे ही आचार्य औषधयः, आचार्य के पास औषधियां ही औषधियां हैं। उसके पास ऐसा कोई रोग नहीं है जिस रोग का मर्म नहीं है, उसके पास उस रोग की औषधि नहीं है। ऐसा होना चाहिए। ये ब्रह्मचारी की महिमा बताई जा रही है। इस महिमा को जानकर के विद्या को प्राप्त करना चाहिए। और विद्या 3 प्रकार से आती है, विद्या 3 प्रकार से आती है। गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करो, एक प्रकार है। और विद्या, विद्या विद्या देकर के विद्या लो, आदान प्रदान करो, जो आप जानते हो वो दे दो और वो जानता है जो, वो आपको दे देगा। एक्सचेंज करते रहो, लेते रहो, देते रहो, आदान प्रदान, विद्या से विद्या, विपुलेन धनेन वा। जैसे आजकल दुनिया में हो रहा है, धन दो और विद्या प्राप्त करो, चतुर्थी नैव विद्यते, चौथा कोई प्रकार नहीं है। विद्या को प्राप्त करने का और कोई चौथा प्रकार हमारे सामने नहीं आया। ये तो सेवा करके विद्या प्राप्त करो, या विद्या दे करके विद्या प्राप्त करो, या धन दे करके विद्या प्राप्त करो, तो विद्या तो प्राप्त करना ही पड़ेगा।
और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य है। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य है। ब्रह्मचारी का अभिप्राय यही है। ब्रह्मचर्य का जो अंतिम सार भी यही है। अगर ये नहीं है तो फिर वो ब्रह्मचारी का मतलब नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्रह्म विद्यमान है, विराजमान है, वो ब्रह्म में ही विचरण करता है। और वीरी का अर्थ विद्या भी है। इसलिए हम जब पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, सह वीर्यम करवावहै। वीर्य रूपी विद्या को प्राप्त करना है। वह वीर्य का अर्थ विद्या है, याद रखना। अलग अलग प्रकार का वीर्य है, अलग अलग प्रकार की विद्या है, उसको हमें प्राप्त करना है। जो वीर्य में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। जो वेद में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। जो परमात्मा में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। बहुत सारे गुण वो अपने अंदर धारण कर सकता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। दो बातें हैं। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके बहुत सारे गुणों को प्राप्त कर सकता है, और बाकी आश्रमवासी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत सारे गुणों को अपने में धारण कर सकते हैं। यह है ब्रह्मचर्य का प्रताप, ब्रह्मचर्य की महिमा। बहुत सारे के सारे देव, क्या सारे देव, यूं समझ लीजिएगा, विश्व के समस्त देव ब्रह्मचारी में निवास करते हैं, ऐसा वेद कहता है। विश्व के समस्त देव ब्रह्मचारी के जीवन में निवास करते हैं, ऐसा वेद कहता है। उसे हमें प्राप्त करना है। आज हम ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा हमें करना है कि सारे के सारे देव हमारे जीवन में निवास करें। ऐसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। यह बिना ब्रह्मचर्य के पालन के नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक आश्रमवासी को, प्रत्येक वर्ण में रहने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य को धारण करना ही होगा। ब्रह्मचर्य का जीवन में जितना अधिक से अधिक निवास रहेगा उतना ही अधिक हम आगे बढ़ेंगे। तब हमारा जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यही ब्रह्मचर्य की महिमा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।